We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शनिवार को देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। यह ईद उल फित्र के बाद आने वाला दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी पर्व है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक सोसाइटी में बकरीद से पहले विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी देने पर रोक लगाने की मांग की है। बीएमसी ने यह मांग मान भी ली है। कैसा है मुंबई का माहौल, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बकरीद का त्योहार नजदीक है और पशु बाजारों में बड़ी संख्या में बकरों की आमद हो गई है। बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा है और आमतौर पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि बकरीद से पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बवाल मचा हुआ है। हिंदू पक्ष बकरीद पर बकरा काटने के विरोध को लेकर पुलिस के पास पहुंच गया है। दरअसल पूरा मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके की मैत्री सोसाइटी से जुड़ा है। इस सोसाइटी में करीब 170 परिवार रहते हैं, जिनमें से करीब 40 परिवार मुस्लिम धर्म के हैं। बाकी 100 परिवारों में हिंदू, जैन और कुछ ईसाई परिवार हैं। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि हर साल बकरीद पर सोसाइटी में गंदगी, बदबू और तनाव का माहौल बनता है। पिछले साल भी बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी का सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया था। यही है वो मुंबई की सोसाइटी जिसमें बकरी ईद को बकरियों की कुर्बानी पर विवाद छिड़ चुका है। सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी के प्रीमाइसेस में बकरी की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर मुंबई मनपा और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है, अगर सोसाइटी एनओसी देती है तो यहाँ बकरी कुर्बानी हो सकती है। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी कूद गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इस पूरे विवाद को तूल दे रहे हैं। अबू आजमी ने कहा कि इस्लाम में जैसे कहा गया है वैसे ही बकरे की कुर्बानी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत नहीं देता तो पास में ही जगह मुहैया कराई जानी चाहिए। किसी को तकलीफ नहीं होती है। बकरीद हमेशा मनाई जाती है और मनाई जाती रहेगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। हमारा संविधान 1400 साल पुराना है। उसमें हमें बकरीद करना, अगर हम मुसलमान हैं और हमारी हैसियत ऐसी है कि हम इतना हमारी फाइनेंशियल हालत है कि हम बकरीद के लिए हमारे पैसे हैं तो हमको वो करना लाजमी है। हालांकि सारे विवाद के बीच मुंबई के देवनार स्लॉटर हाउस में बकरे ही बकरे दिखाई दे रहे हैं। इन बकरों के नाम भी दिलचस्प हैं। कोई गब्बर है तो कोई बादशाह तो कोई सुल्तान। एशिया के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस में इस बार ईद के मौके पर करीब 1.5 लाख बकरों को लाया गया, जिनमें से आधे से ज्यादा बिक चुके हैं। देवनार स्लॉटर हाउस में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के भी लोग अपने बकरों को बेचने के लिए पहुंचे हैं। इनमें मध्य प्रदेश का एक किसान सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनके पास मौजूद बकरे की कीमत 1 लाख से लेकर 6 लाख तक है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा शेरा नाम के बकरे की है, जिसकी कीमत 11 लाख बताई जा रही है। इसका नाम है शेरा और ये शेरा देखिए, इसकी हाइट देखिए और दाम जो है उसके मालिक 11 लाख बता रहे हैं। यानी इस बकरे को 11 लाख में बेचा जाएगा। इस स्लॉटर हाउस में तरह तरह के बकरे पहुंचे हैं। हालांकि राजस्थान से लाया गया ये बकरा अपनी गर्दन में खास तरह के निशानों के कारण बेशकीमती हो गया है। इस कारण इस बकरे की कीमत लाखों में पहुंच गई है। लाख रुपए में पिछले बार इस बकरे को बेचने की कोशिश की गई थी। ग्राहक भी आया था, चेक दिया था, लेकिन इनका कहना है कि हमें भरोसा नहीं था कि अगर हम चले जाएंगे और चेक पास होगा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नहीं बेचा। इस बार उनकी थोड़ी मजबूरी है, लिहाजा इस बार बकरे की कीमत जो है वो 11 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि बकरा सिर्फ अनाज खाता है, दूध पीता है, बादाम खाता है और ये कह रही हैं कि 7 लाख रुपया कोई दे के जा रहा था, लेकिन इन्होंने इस बकरे को उस ग्राहक को नहीं बेचा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।